गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। माई सेल्फ सर मनीष, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का टी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल मंच पर। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में हिस्ट्री देख रहे थे हमारे एसएसटी के अंदर, और इसके चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर मैंने आपके ग्रुप में भेज दिए थे। आई होप आप सभी ने नोटबुक में करना शुरू कर दिया होगा और उसको लर्न करना भी आप शुरू कर दीजिएगा। जब भी आपकी वापस क्लासेस रिज्यूम होंगी, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे आपको बैकअप देने का और आपको अच्छे से आपकी स्टडी करवाने का। तो जब तक कोरोना की सिचुएशन क्लियर और सही नहीं हो जाती है और जब तक राज्य सरकार का आदेश नहीं आ जाता है स्कूल खोलने का, तब तक आप लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। तो अब आज हम देख रहे हैं चैप्टर सेकंड। इसका एक वीडियो लेक्चर मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल दिया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था किस प्रकार जो है वो प्री हिस्ट्री जो वो है होती है। अभी आज हम उसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे द स्टोन एज, यानी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो स्टार्टिंग में किस तरीके से यहाँ पर रह रहे थे। तो ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व ग्रेजुअली फ्रॉम एप लाइक क्रिएचर टू अपराइट मॉडर्न ह्यूमंस, यानी जो मनुष्य आज आप देख रहे हैं वो स्टार्टिंग में एक बंदर की तरह रहता था, बंदर की तरह दिखता था, और वहीं से आज का मनुष्य जो है वो बना है। हु कुड बैलेंस देमसेल्व्स ऑन देयर फीट, जो कि पाँवों पर अपने आप को खड़ा कर सकता था। दिस फ्रीड देयर हैंड्स एंड रिजल्टेड इन द एवोल्यूशन ऑफ द थंब। इसी वजह से उसके वो पाँव पे खड़ा हो पाता था, तो उसके हाथों को काफ़ी फ्रीडम रही और उसी वजह से उसके अंगूठे का जो है वो विकास हो पाया और वो अंगूठे से बहुत सारी चीज़ें करने भी लगा। दे कुड नाउ होल्ड ऑब्जेक्ट्स, अंगूठे की मदद से वो चीज़ों को पकड़ सकते थे। देयर ब्रेन साइज ऑल्सो डेवलप्ड, उनके मस्तिष्क ब्रेन का जो साइज़ है वो भी बड़ा होने लगा। इन द कोर्स ऑफ द टाइम, जैसे जैसे समय बीता, दे रियलाइज दैट ब्रोकन स्टोन्स कुड बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। उनको ये महसूस होने लगा कि टूटा हुआ पत्थर बहुत सारी चीज़ों के काम आ सकता है। थस द अर्ली ह्यूमन्स बिगन टू मेक टूल्स, और इसी वजह से शुरुआत के उस एप लाइक ह्यूमन ने टूल्स बनाना शुरू किए पत्थरों से। द मेन मटेरियल दैट दे यूज्ड वाज स्टोन एज इट वाज द इजीली अवेलेबल, और इसके लिए उन्होंने स्टोन को ही यूज़ किया क्योंकि ये आसानी से मिल रहा था। दैट इज़ वाई हिस्ट्रियन कॉल द पीरियड एज द स्टोन एज, और इसी वजह से इतिहासकार इस पीरियड को स्टोन एज यानी पाषाण काल के नाम से जानते हैं। द स्टोन एज इज सब डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड्स, the Paleolithic age or the old stone age, the Mesolithic age or the middle stone age, or the Neolithic age or the new stone age। यानी पत्थर के साथ में मनुष्य का किस तरीके से कार्य चलने लगा। तो अपन पैलियोलिथिक एज, द ओल्ड स्टोन एज को देखते हैं। द ओल्ड स्टोन और पैलियोलिथिक एज लस्टेड अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 5 लाख BCE टू 10,000 BCE, लगभग 5 लाख से 10,000 BCE के पहले का समय वो ओल्ड स्टोन एज के रूप में जाना जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड इन अ नोमैडिक लाइफ, वंडरिंग इन अ ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ये वो समय है जब मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता था, उसके पास कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता था, शिकार और खाने की तलाश में अपने पूरे ग्रुप में वो इधर से उधर भटकता था। ये पैलियोलिथिक एज है, द ओल्ड स्टोन एज की बात कर रहे हैं हम लोग। उसका अगला पार्ट हम देखें तो आप देख सकते हैं, उसके अंदर आगे देखते हैं हम यहाँ पे। एट दिस टाइम ह्यूमंस वर नॉट फूड प्रोड्यूसर्स, इस समय तक मनुष्य फूड प्रोड्यूस नहीं करता था। वेजिटेबल्स और ग्रेन्स, ना ही वो सब्जियाँ और फल उगा पा रहा था, वर ग्रोन बाय देम। हाउएवर देयर was tremendous progress in the manufacturing of tools along with the discovery of fire। और ये सारा बदलाव उसके जीवन में कब आया, जब उसने आग का जो है वो आविष्कार कर लिया, इन्वेंशन कर लिया। टूल्स तो वो बना ही रहा था, और जब आग उसके जीवन में आई तो उस आग ने उसके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया।
Let us learn more about the subdivision of the Paleolithic age from the flow chart given as in the previous page. आपको इस बुक के अंदर एक चार्ट दे रखा है जो हमने जस्ट अभी पेज पढ़ा उस पर हम पैलेलिथिक एज को और अच्छे से देख सकते हैं. बुक का राइटर हमसे ये कहना चाह रहा है. पैलेलिथिक पीपल एंड नीड फॉर टूल्स. क्यों ज़रूरत पड़ी उन्हें औजारों की, उपकरणों की? The primary means of survival of the people was hunting animals and gathering plants for food. शुरुआत तो यही थी, शिकार करना है और फलों को इकट्ठा करना है खुद के लिए. Early humans therefore required tools and weapons for hunting as well the processing food. तो उन टूल्स की मदद से ही, उन पत्थरों की मदद से ही वो शिकार भी करते थे और फूड को भी प्रोसेस करते थे. नॉट प्रोड्यूस करते थे, प्रोसेस करते थे. मतलब फल को काटना है, उसको तोड़ना है, डाली तोड़नी है. दे बिगन टू शेप स्टोन्स इनटू क्रूड नाइव्स, एक्सेड्स, चॉपर्स एंड क्लीवर्स. उन्होंने पत्थरों को शेप देना शुरू किया चाकू के रूप में, कुल्हाड़ी के रूप में, चॉपर के रूप में, क्लीवर्स के रूप में. स्टोन could be sharpened and shaped into a variety of sizes and did not break easily. पत्थर से बहुत सारी शेप बनाई जा सकती थी और वो आसानी से टूटता भी नहीं था. ये उनके लिए एक बेनिफिट रहता था. Prehistoric people used stone tools for a variety of purposes: cutting meat, hunting animals, cutting down trees, clearing forest and smoothen barks and animal skin. देखिए, जानवरों को मारना, मीट को काटना, पेड़ों की टहनियों को काटना, जंगलों को साफ करना, छाल, पेड़ की जो बार्क होती है उसको हटाना, जानवर की स्किन को हटाना, इन सारी चीज़ों को प्री हिस्टोरिक टाइम में वो लोग स्टोन से ये सब चीज़ें कर रहे थे. ये देखिए, ये इनके कुछ स्टोन टूल्स है. जैसे ये कोर टूल आप देख सकते हैं, ये वो फेंकने के काम में लेते थे. मतलब लकड़ी के आगे बांध करके एज ए स्पीयर वो लोग इसको यूज़ कर रहे थे. फ्लैग टूल की अगर आप बात करें तो किसी चीज़ को अगर मतलब स्किन उतारनी है या कट करना है या ऐसा, तो वो होता था. देन ये ब्लेड टूल्स में अगर आप देखेंगे तो किसी पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करना है तो वो इसका इस्तेमाल करते थे. ये उनके कुछ और टूल्स यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं. आप देख सकते हैं हैंड एक्स है, चॉपर है, क्लीवर है, स्क्रैपर है, एरो हेड है, ब्लेड्स हैं. मतलब ये सारे स्टोन से मिल करके बने. लकड़ी का हैंडल उसमें वो लोग लगा करके इसको यूज़ कर रहे थे. तब देखते हैं अपन डिस्कवरी ऑफ फायर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज वॉज द डिस्कवरी ऑफ फायर. सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इन्वेंशन कोई था तो वो यही था और ये बहुत बड़ी फीचर थी इनके लिए. इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर द ह्यूमन काइंड. संपूर्ण मानव जाति के लिए बदलाव का कारण था ये. तब अर्ली ह्यूमंस में हैव seen natural fire. The creation of the fire was the chance or an accident. जो पहली बार आग लगी वो कुदरत का कमाल कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, वो ह्यूमन बींग्स के लिए एक आश्चर्य का कारण था, एक हादसा ही था. वो एक एक्सीडेंट कह सकते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट फायर वॉज प्रोबेबली प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर. और हिस्ट्रियन का कहना है कि जो पहली बार आग लगी वो दो पत्थरों की रगड़ की वजह से लगी थी. आपने देखा होगा अगर आप पत्थर फेंकते हैं नाइट के समय तो उसके बीच में चिंगारियाँ निकलती है. ग्रेजुअली अर्ली ह्यूमंस लर्नड हाउ टू यूज़ फायर इन अ वैरायटी ऑफ वेज. और बहुत लाजमी बात है कि ह्यूमन बींग्स ने समझा होगा कि फ़ायर को किस तरीके से यूज़ करना. फायर हैड द फॉलोइंग एडवांटेज. इस आग ने उनके जीवन में क्या क्या बदलाव किए देखिए ज़रा. इट कुड कीप पीपल वार्म एंड लाइट अप डार्क केव्स. गर्म रखती थी मनुष्यों को हीट की वजह से और जो उनकी अंधेरी गुफाएं थी उसके अंदर रोशनी वो दे रही थी. इट हेल्प्ड ह्यूमंस टू रोस्ट एंड कुक फूड. भुना हुआ और पकाया हुआ खाना वो इनको मिलने लगा आग की मदद से. इट वॉज यूज टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स एंड हेल्प अर्ली ह्यूमंस इन देयर बैटल फॉर सर्वाइवल. लड़ाइयाँ जो वो करते थे उसमें जीत का स्रोत आग बन सकती थी और जंगली जानवरों से उनको खतरा ना हो तो आग बचाती थी, क्योंकि आग के नज़दीक कभी भी वाइल्ड एनिमल नहीं आ पाता है, जंगली जानवर नहीं आता है. आपने देखा होगा कैंप फायर्स वगैरह के अंदर. फिर हम देखें तो चेसोवाजना इन केनिया, ईस्ट अफ्रीका shows one of the earliest evidence of the fire in the lower
पैलियोलिथिक एज। ये आग का बताया जा रहा है कहाँ कहाँ पे सबसे पहली बार, केन्या, ईस्ट अफ्रीका, वहाँ पे इसके सबूत जो हैं वो मिलते हैं हमारे को। ये कुछ चार्ट दे रखा है, क्या है आप देख सकते हैं इसके अंदर भी। हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, ये अपने इंडिया को लेकर के है। पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक साइट्स है इंडिया के अंदर, आप देख सकते हैं इसमें ये ग्रीन स्पॉट और एक ट्रायंगल शेप में जो है आप देख सकते हैं। जो ट्रायंगल है पिंक कलर का वो पैलियोलिथिक साइट्स है, और दूसरा जो ग्रीन स्पॉट है वो भी पैलियोलिथिक साइट है। और एक्सटर्नल बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं आप, एक मीजोलिथिक भी है। मीजोलिथिक एज क्या कह रही है? द ओल्ड स्टोन एज वॉज सक्सीडेड बाय द मिडल स्टोन एज और मीजोलिथिक एज। ओल्ड स्टोन एज का सक्सेसफुल परिणाम ही जो है वो मीजोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज है। जो बदलाव आग के बाद आए वो मीजोलिथिक एज में आएंगे। द मीजोलिथिक एज डेट्स अराउंड 10,000 BCE टू 8,000 BCE। 10,000 से 8,000 के बीच का टाइम मीजोलिथिक एज का है। पीपल कंटिन्यू टू लिव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग ऑल्दो चेंजेस इन क्लाइमेट इनकरेज्ड चेंज इन डाइट। समय के बदलाव के साथ में उन्होंने अपना लिविंग स्टैंडर्ड और खाना उसको चेंज किया, और लोग अभी भी शिकार और खाना इकट्ठा करना वो उन्होंने नहीं छोड़ा था, भले ही आग ही क्यों उनके जीवन में ना इन्वेंट हो चुकी हो। देयर वॉज अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन स्मॉल एनिमल्स एंड प्लांट फूड, पर्टिकुलरली वाइल्ड सीरियल्स। जंगली जो घास फूस या पेड़ पौधे प्लस जो पौधे जिनसे फल मिलते हैं वो, और छोटे एनिमल्स उनका मुख्यतः शिकार रहते थे। सच चेंजेस इन initiated greater interest in particular types of animals and plants and ultimately led to the domestication। छोटे जानवरों को धीरे धीरे उन्होंने पालना शुरू किया कि हम लोग शिकार कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उस जानवर को हमारे घर में पालें तो क्या परिवर्तन आएगा। उन्होंने पालना शुरू किया, छोटे प्लांट्स को उगाना शुरू किया। द डॉग्स बिकम द फर्स्ट पेट ऑफ ह्यूमंस मेनली बिकॉज इट डिफेंड्स देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। कुत्ता जो है वो उनके जीवन के अंदर पहला डोमेस्टिक एनिमल बना, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल से उनकी रक्षा करता था। इन दिस एज पीपल यूज्ड स्मॉल एंड डिफरेंट टूल्स एंड एफिशिएंट टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। इस एज के अंदर, मीजोलिथिक एज के अंदर, ह्यूमन बींग्स ने छोटे एफिशिएंट टूल्स यूज़ करना शुरू किया जिनको माइक्रोलिथ्स कहा गया। दीज टूल्स वर स्मॉलर, शार्पर एंड मोर एफिशिएंट देन पैलियोलिथिक टूल्स। ये पैलियोलिथिक एज के टूल्स से काफ़ी छोटे, तेज और शार्प होते थे, जो इनके छोटे छोटे कामों के अंदर बहुत ज़्यादा मददगार होते थे। और पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो काफ़ी बड़े थे। मीजोलिथिक के अंदर उनकी साइज़ छोटी और उनका काम तेज हो गया था। तो इसके अंदर यही है। इसका नेक्स्ट पेज पूरा आपको थोड़ा सा और डिटेलिंग के लिए है। हम इसके अगले पार्ट के अंदर देखेंगे मीजोलिथिक एज के बाद का पार्ट। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।